बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी दलों का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे विपक्षी एकता का नाम दिया गया है और इस विपक्षी एकता को देखते हुए तमाम टीवी स्क्रीन्स पर एक ही जुमला उछल रहा है कि ये मोदी वर्सेस ऑल है, ये मोदी वर्सेस पूरा विपक्ष है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और हकीकत यह है कि जिस तरह से विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है और जिसमें कम से कम 24 पार्टियां शामिल हो गई हैं, ठीक उसी तरह से सत्ता पक्ष भी तमाम नए पुराने दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में ठीक उसी शिद्दत से जुटा हुआ है जिस शिद्दत से विपक्ष। और अब के हालात ये हैं कि विपक्षी एकता के 24 दलों के मुकाबले सत्ता पक्ष के पास भी अब बीजेपी के अलावा कम से कम 18 दलों का समर्थन हासिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की एक बैठक पटना में हो चुकी है। उस बैठक में कुल 15 दलों के नेता शामिल थे। इन 15 दलों में 3 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम। बाकी की जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई और सीपीआईएमएल राज्य स्तर की पार्टियां थीं जो इस विपक्षी एकता की बैठक में शरीक हुई। अब इसी विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है और इस बैठक में विपक्ष के पुराने 15 दलों के अलावा एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस जोसफ और केरला कांग्रेस मड़ी और इंडियन मुस्लिम लीग समेत कुल 9 और भी दल शामिल हो रहे हैं। और इस लिहाज से विपक्षी एकता में दलों की कुल संख्या 24 हो गई है। अब ये पूरा कुनबा बन तो इसीलिए रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इस विपक्षी एकता की काट के लिए बीजेपी ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के 272 के आंकड़े को बड़े आराम से पार कर लिया था और वो 300 के भी पार पहुंच गई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगियों का साथ लेना नहीं छोड़ा और अब जब 2024 के चुनाव में स्थितियां बीजेपी के लिए उतनी अनुकूल नहीं हैं जितनी 2019 में थी, तो बीजेपी ने अपने परिवार का भी विस्तार करना शुरू कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि आज के एनडीए में बीजेपी समेत कुल 19 पार्टियां हैं जिन्हें विपक्ष की 24 पार्टियों से मुकाबला करना है। बीजेपी खुद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के पास अब और भी 18 पार्टियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा पार्टियां बिहार से हैं, जहां लोकसभा के कुल 40 सीटें हैं। बिहार से चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। बिहार की ही एक और पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी के मुखिया नागमणि भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बाकी बिहार से आने वाले रामविलास पासवान के भाई और लोजपा को तोड़ने वाले पशुपति पारस भी एनडीए का ही हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री तक हैं। एनडीए के हिस्से में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पार्टियां उत्तर प्रदेश से हैं, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यूपी में अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल और संजय निषाद वाली निषाद पार्टी तो एनडीए का हिस्सा पहले से ही है। अब ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी एनडीए का ही हिस्सा है। एनडीए के हिस्से में तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां के 2 बड़े दल एनडीए का हिस्सा हैं। पहला दल तो शिंदे गुट वाली शिवसेना है और दूसरा अब नया गुट है अजीत पवार वाली एनसीपी का। इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले रामदास अठावले की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है और रामदास अठावले खुद केंद्र में मंत्री भी हैं। इसके अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके, तमिलनाडु के जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस, तमिलनाडु की ही इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम, झारखंड की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, मेघालय की एनपीपी, नागालैंड की एनडीपीपी, मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट, असम की असम गण परिषद और सिक्किम की एसकेएम शामिल हो गई हैं। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का चुनाव न होकर एनडीए के 19 बनाम विपक्ष के 24 का चुनाव है। अंतर सिर्फ इतना है कि विपक्ष के जो 24 दल हैं उनका नाम यूपीए ही रहेगा या कुछ और तय नहीं है। और यह भी तय नहीं है कि इन विपक्षी दलों का एक चेहरा कौन होगा, जबकि एनडीए का नाम भी तय है और नेता भी। इस लिहाज से विपक्ष को अब भी बहुत काम करना है और अगर विपक्ष अपना नेता तय करने में कामयाब हो जाता है तो 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल नहीं बल्कि मोदी वर्सेस उस नेता की होगी जिसे विपक्ष अपना चेहरा चुनेगा। लेकिन इसमें अभी वक्त है, तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।